हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आज हमको क्वेश्चन नंबर 4.1 से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग पंछी पालते हैं। पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। तो इसमें बोल रहा है कि पंछियों को पालना मतलब उचित है, मतलब सही है या फिर गलत, अपना विचार लिखना है। मेरे अनुसार पंछियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इसीलिए उन्हें बंधन में रखना स्वतः अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदियों झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मतलब मेरे अनुसार से तो पंछियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें भी उड़ने के लिए क्या दिए हैं, पंख दिए हैं। इसलिए उन्हें भी मतलब उड़ना पसंद है, और उन्हें भी पेड़ों पे घोंसले बनाकर रहना, नदियों का बहता जल पीना और फल फूल खाना ही उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुख रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। मतलब आज़ादी हमारे लिए बहुत मूल्य है। आज़ादी का हमारे जीवन में बहुत मूल्य है। इसे मतलब सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। ये ऐसी चीज़ है। तो चलिए 4.2 को देखते हैं। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। मतलब आपकी जानकारी में, जैसे आपके आस पड़ोस में किसी ने कभी पंछी पाला है और उसकी देखरेख किस प्रकार की है उन्होंने, वो लिखना है यहाँ पे। तो देखिए, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की, और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घरवालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घरवाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता। इस प्रकार से हम अपने पंछी का पूरा ख्याल रखते। मतलब एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, और फिर हमने उसकी देखभाल की। हम उसे रोज़ नहलाते, अच्छे से रखते उसे, और हमने उसे कभी भी पिंजड़े में बंद नहीं किया, बल्कि वो अपने मनचाहे जगह पे जाके उड़ के जा सकता था, वो अपनी इच्छा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। मतलब केवल उनकी आज़ादी मतलब नहीं छिनती, उससे पर्यावरण में भी कुछ प्रभावित होता है। इस विषय में आपको 10 लाइन लिखनी है। तो देखिए उत्तर। पंछियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास का छोटा कीड़ खाते हैं, तो उन कीड़ों को यदि पंछी ना हो तो इन कीड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारे फसलों के लिए उचित नहीं है। मतलब जो पंछी हैं वो हमारे फसल में जो कीड़े लग जाते हैं उन्हें खा लेंगे। अगर हम बंद कर देंगे पंछी को, तो वो तो फिर खाएंगे नहीं कीड़े, और फिर कीड़े क्या करेंगे, हमारी फसल के लिए वो लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पंछी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। मतलब पंछी जब भी कोई फल को खाते हैं, तो वो उनके बीज यहाँ उधर गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक पौधा बन जाता है। कुछ पंछी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पंछी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा। मतलब जो हम गंदगी फैला देते हैं, तो उसी में से वो क्या करते हैं, उसको खाते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो साफ रहता है और दूषित नहीं रहता। और
कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण ज़रूरी है और मानव भी जो है मतलब मनुष्य लोग जो हैं वो भी बहुत बीमारियों में फंस जाएंगे। जिस प्रकार पर्यावरण ज़रूरी है उसी प्रकार पंछी भी ज़रूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब इसी प्रकार से जो हमारे पंछी हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और वो एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखते हैं भाषा की बात। 6वां, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखे। मतलब जैसे है ना स्वर्ण श्रृंखला, लाल किरण सी, तो ऐसी जो हैं शब्द, जो 2 शब्द हैं, वैसी हमें जो हमारी कविता है ये हम पंछियान मुक्त गगन के, उसमें से हमें 3 उदाहरण देने हैं। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे पुलकित पंख था ना, पुलकित पंख टूट जाएंगे। और यहाँ पे है कटुक निभौरी और है कनक कटोरी था। ये सब आपने पढ़ा ही था कि ये था पुलकित पंख टूट जाएंगे और कटुक निभौरी भी था और कनक कटोरी की मैदा से ये भी थे, तीनों थे, आपने देखा था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामाजिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, मतलब भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण लिखिए। तो जैसे भूखे प्यासे है, ये द्वंद्व समास है। इनका मतलब एक अपना इनका चिन्ह जो है वो ये है, देखिए यहाँ पे है, आपको नज़र आ रहा होगा, इनका चिन्ह ये है। तो इसका मतलब है कि भूखे और प्यासे, मतलब भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 और हमें उदाहरण लिखने हैं। तो देखिए है यहाँ पे अमीर गरीब, मतलब अमीर और गरीब, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह शाम। तो ये सब हैं। तो इनका मतलब है जैसे तन मन, मतलब तन और मन, मीठा खट्टा, मीठा और खट्टा, अपना पराया, अपना और पराया, पाप पुण्य, अब पाप और पुण्य, सही गलत, सही और गलत, धूप छाँव, मतलब धूप और छाँव, सुबह शाम, मतलब सुबह और शाम। तो ऐसी हमने इसके 10 उदाहरण दे दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।